बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा कृपा है कि आप लोगों तक नियमित सत्संग विचारों को लेकर के आने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इन सत्संग विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन में जरूर प्रभु की प्राप्ति की ओर बढ़ते होंगे, प्रभु की और आपका अनुराग दृढ़ होता होगा। भाइयों बहनों, भक्ति के मार्ग पे चलते हुए अहंकार एक ऐसा कांटा है जो हमारे भक्ति के मार्ग पे बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है। यह अहंकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके सुंदर होने का अहंकार, आपके कर्मठ होने का अहंकार, आपके कर्मवान होने का अहंकार, आपके अच्छे गुणों को धारण करने का अहंकार। अहंकार किसी भी रूप में हो सकता है। ये अहंकार हमारे भक्ति के पथ पे हमें नीचे के स्तर पे लेके जाता है और साधक इससे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। साधक को आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। उसमें एक तरफ से जिस समय एक नंबर से आप शुरू करते हैं और जैसे जैसे आपके अंक बढ़ते जाते हैं आप ऊपर बढ़ते हैं। कहीं सीढ़ी आ जाती है तो आप उस सीढ़ी पे जब पहुंचते हैं तो सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देती है, लेकिन एक कहीं सांप के मुख के आगे अगर आप आ गए तो सांप डसता और जहां उसकी पूंछ होती है वहां ले जाके माने ऊपर से नीचे लाने का काम। उसमें दो प्रकार की चीजें हैं, एक सीढ़ी है और एक सांप है। सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचाती है और सांप जो है आपको निचले अंक में ले जाता है। ठीक जब आप ऊपर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले 2-3 अंक पहले एक सांप होता है जो काटता है, या ऐसा कहा जाता है कि काटना, लेकिन मान लीजिए उसके मुख के ऊपर आप पहुंचे तो सीधा वो आपको 20-22 पे ले जाता है। 98 से 97 से काट के सीधा वो ले जाता है आपको 20-22 पे। लंबा सांप होता है। ऐसे ही ये अहंकार है। आप भक्ति के चरम अवस्था पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन अहंकार आपके मन में आया तो जैसे वो सांप सीढ़ी का सांप जो 98-97 पे होता है वो सीधा नीचे ले आता है, वैसे ही अहंकार आपको नीचे गिरा देता है। कहाँ अर्श पे थे तुरंत फर्श पे हो जाते हैं। इसलिए जो भक्ति के पथ पे दृढ़ता है, भक्ति के पथ पे जो गुण होने चाहिए, भक्ति के पथ पे जो हमें जिस अहंकार से हमको बचना है और किस प्रकार से बचना है, ये हम पे विचार करना जरूरी है। क्योंकि भक्ति के पथ पे अगर अहंकार आपके मन को धारण किया तो ये ऐसा होता है जैसे माने हजारों लीटर दूध है और उसमें एक बूंद नींबू निचोड़ दो, सारा जो है दूध आपका खराब हो जाता है। ऐसे ही भक्ति के पथ पे आपके तमाम प्रयास, आपने कितनी मेहनत की, ताउम्र आपने कितना प्रयास किया, लेकिन अहंकार के कारण से वो सब कुछ आदमी भूल जाता है और भक्ति के पथ से नीचे गिर जाता है। भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है, निरंतर आगे बढ़ते रहने का मार्ग है और बड़े सावधानी से इस पे बढ़ने की आवश्यकता होती, क्योंकि जितना सूक्ष्म ये मार्ग है अगर तो उतने ही सूक्ष्म ये चीज़ें भी हैं, ये विकार भी हैं जो आपको जीव को घेर लेते हैं और पथ से गिराने के लिए पर्याप्त होते हैं। जैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया एक रुष्ट पुष्ट इंसान को, जो आंखों से दिखता भी नहीं है, जो बैक्टीरिया, जो विषाणु दिखते नहीं आंखों से, इतने छोटे होते हैं, लेकिन बड़े से बड़े हट्टे खट्टे व्यक्ति को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, बीमार करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही
भक्ति कितनी ही सबल सुदृढ़ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें विकारों रूपी विषाणु अगर घुस गए जीव के भीतर, तो वो उथल पुथल मचाना स्वाभाविक है। इसलिए इस पथ पे बढ़ते हैं तो सावधानी की आवश्यकता है। अहंकार निरंकार भावता जरूरी है, और गुरु इसका विशेष, सतगुरु परमात्मा इसका विशेष ध्यान शिष्य के ऊपर रखते हैं कि शिष्य कहीं अहंकारी ना बन जाए, शिष्य कहीं भिखारी ना बन जाए। और गुरु हमेशा ध्यान शिष्य के ऊपर रखा करते हैं। गुरुदेव से पूछा करते थे लोग कि महाराज जी, हम लोग तो अपना ध्यान जो आपने बताया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उसका उपासना ध्यान करते हैं, साधना ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हो? तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर और सहज उत्तर दिया। गुरुदेव ने कहा कि हम आप सबका ध्यान करते हैं, जो मेरा ध्यान करता है मुझे उसका ध्यान करना पड़ता है ना। तो कहने का मतलब है स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रभु आपके ऊपर नजर गाड़ के बैठते हैं कि कहीं आप अहंकारी ना बन जाएं, कहीं विकारों से ग्रसित ना हो जाएं, क्योंकि अहंकार की दीवार ही तो दीवार है। मिट गई दीवार तो फिर दीदार ही दीदार है। यही एक ऐसा महीन पर्दा होता है जो पता नहीं चलता, आदमी पकड़ नहीं पाता कि अहंकार है कि क्या है ना। और वो अपनी भक्ति से उसको मन में ये सोच के बैठा होता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो आप सोचते हैं वही सही है। क्योंकि आप जिस स्तर पे जी रहे हैं उस स्तर से और जो परमात्मा का स्तर है वो काफी फर्क है उसमें। इसलिए अब आप अपने स्तर से सोचते हैं तो अपने स्तर पे से इंसान कुछ भी सोच सकता है, लेकिन गुरु जो होता है, भगवान ईश्वर जो होते हैं, वो भक्त के अंदर सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तनिक मात्र भी अहंकार बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं कि एक बार, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है समझने के लिए, छत्रपति शिवाजी हालांकि बड़े अनन्य भक्त हैं परमात्मा के, अपने गुरु के प्रति अपार प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जन कल्याण की भावना रखते हैं, लोगों के हृदय में भी एक अपार सम्मान है राजा छत्रपति शिवाजी के लिए, और होना भी चाहिए। छत्रपति शिवाजी जो अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं, सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जरा सा अहम का भाव जब आता है, किसी को पता चले ना चले, लेकिन सतगुरु को, गुरु को पता जरूर चल जाता है कि आज मेरे शिष्य के भीतर ये भाव उठ गए। क्योंकि गुरु घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो हर का भला हर एक का बुरा वो जानता है, समझता है। आपके अंदर उठने वाली हर एक तरंग को गुरु बड़े सूक्ष्मता से पकड़ता है। आपकी पकड़ वहां हो ना हो, लेकिन सतगुरु की पकड़ वहां तक होती है। और कहते हैं कि एक बार छत्रपति शिवाजी तमाम अपने प्रजा की सेवा करते हैं और प्रजा को पुत्रवत प्यार करते हैं, पिता के समान पालन पोषण करते हैं। अपने तमाम खजानों के दरवाजे उन्होंने खोल दिए, कोष भंडार खोल दिए कि लोगों की सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तमाम राशन के कोष उन्होंने खोल दिए कि जो राशन सब तक पहुंचाया जाए सबको। तो कहीं ना कहीं मन में जब ये उन्होंने चीज़ें देखी तो छत्रपति शिवाजी के मन में आया कि कहीं ये सब देखिए मैं इतना करता हूँ लोगों के लिए, तो शायद इसीलिए इन लोगों का घर बार चल रहा है। लेकिन गुरु ये तरंग को भाप गए। छत्रपति शिवाजी के मन में जो उठने वाली इस प्रकार से तरंग थी, उस तरंग को नाप लिया उन्होंने, भाप लिया और पहुंच गए छत्रपति शिवाजी के पास और कहने लगे कि शिवा आज एक काम है। छत्रपति शिवाजी आज्ञाकारी तो थे ही। गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव आदेश क्या करना है। गुरुदेव ने कहा कि चलो एक जगह चलना है, एक हथौड़ा ले लो, साथ चलो।
और वो कहीं पहाड़ की ऊंची चोटी पे जहां शायद पानी की व्यवस्था ना हो, ऐसे जगह पे वो ले गए। खूब गर्मी, खूब तप रहा मौसम है, और छात में छत्रपति समर्थ गुरु रामदास महाराज जी पहुंचे पहाड़ की चोटी पे। और पहाड़ की चोटी पे जिस समय पहुंचे तो एक जगह जाके रुक जाते हैं समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने कहा, शिवा एक काम करना है, ये हथौड़ा जो तुम साथ में लेकर रखे आए हो, इस घन से, इस हथौड़े से, इस जो चट्टान है, ये पत्थर है, इस पत्थर को तोड़ दो। और शिवाजी ने जो आज्ञा पाई और उसके अनुसार उन्होंने काम किया। पत्थर जैसे तोड़ा तो पत्थर के ठीक नीचे एक मेंढक या मेंढकी कह लीजिए, मुख में कुछ उसका जो भी भोजन था वो दबाए हुए बैठी हुई थी। तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव, नीचे से ये मेंढक निकला है, इसके मुंह में भोजन है। छत्रपति शिवाजी ने जब ऐसा कहा तो गुरुदेव ने कहा कि जरा गौर से देखो। तो बोले, गुरुदेव हाँ, ये देख रहा हूं कि ये मेंढक के मुख में भोजन है। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि शिवा, क्या ये भी तूने दिया है? छत्रपति शिवाजी अचानक गुरुदेव के मुख को निहारने लगे। गुरुदेव कैसी बात करते हैं, ये मैं कहां से देने वाला हूं? ये तो स्वयं परमात्मा देता है, परमात्मा का दिया हुआ दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये तो ईश्वर का प्रदत्त है। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि फिर तेरे मन में ये भाव कैसे आया कि तू दे रहा है सबको? ये जो तुझे सब कुछ, ये जो तुझे भी जो मिला है, ये सब परमात्मा की देन है। देने वाला कोई और है, वो दिन रात देता है, उसने श्वासें दी हैं। आपका स्वयं का क्या है? दिल की धड़कन उसकी दी हुई है, ये श्वासें उसकी दी हुई है, चलने फिरने के लिए भूमि उसने दी हुई है, ये हवा उसकी है, ये आकाश उसका है, ये गर्माइश सूर्य की उसकी है, ये ठंड उसका दिया गया है। तुम्हारा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। और देखा जाए यही इंसान की अज्ञानता है। और छत्रपति शिवाजी जो कि ज्ञानी है, दास तो स्वीकार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सत्कर्मों से संपन्न है, मां भगवती की अपार कृपा है, उन्हें अपना यह भेद समझते देर ना लगी। तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिरे, प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे मन में आ गया था बात, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूं। मुझे ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें कि मेरे मन में ऐसे भाव दोबारा उत्पन्न ना हो। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा शिवा, अपने कभी नहीं सोचना कि तू कर रहा है, तेरे से कोई करवा रहा है, और वो करवाने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने तेरे जो सौभाग्य प्रदान किया ये सेवा करने का, ये अवसर दिया तुझे, इसलिए इस सौभाग्य को देखना है, ना कि खुद ही अहंकारी बन जाना है। जब ऐसा कहा, गुरुदेव को प्रणाम किया। और ये समझने वाली बात है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए, इंसान जरा सी चीज क्या प्राप्त कर लेता है, कितना अहंकारी हो जाता है। पद प्राप्त कर लेता है तो किसी को देखना पसंद नहीं करता, मद में आ जाता है। यही दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। भगवान शिव माता सती को समझाते हैं कि सती, ऐसा कोई जन्मा नहीं है धरती पे जिसने पद पाया हो और मद ना आया हो। और मद के कारण देखिए उसका सर जो कटा, और कटने के कारण उसके वो बकरे का सर लगाया गया। बकरा हमेशा मैं करता है, ये अहंकार है। और भगवान जब शिव स्वरूप में आते हैं, गुरु सब शिव स्वरूप में आते हैं, रुद्र स्वरूप में आते हैं, तो वो किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि शिव कल्याण रूपी हैं, कल्याण स्वरूपी हैं, हरिहर हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं, लेकिन अहंकार के कारण भगवान किसी का अहंकार तुष्टिकरण नहीं करते हैं। आप हम कर सकते हैं, कोई नेता आया, उठ जाओ अपने नेताजी को कुर्सी दो, तो ये तुष्टिकरण आप कर सकते हैं, भगवान नहीं करेगा, सतगुरु कभी नहीं करेगा, है ना। तो कहने का मतलब, और इंसान का खुद का कुछ है नहीं, ये धड़कन है। देखिए, सोचा जाए, आदमी सूक्ष्म से सूक्ष्म सोचे। हम कहते हैं ये घर मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये बड़े बड़े आश्रम मेरे। अरे आपके कहाँ है? आपका तो कुछ है ही नहीं। आपका तो स्वयं का शरीर नहीं है, उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। दिल क्या धड़कन आपके हाथ में है?
ये आंखों का देखना, ये क्या आपके हाथ में है? कुछ ऐसा हो जाता है कि आंखों की रोशनी चले जाती है। एक रीढ़ की हड्डियों के अंदर जरा सा बाल बराबर गैप आ जाए तो आधा हिस्सा नीचे का काम करना बंद कर देता, कमर के नीचे का हिस्सा। क्या आपके हाथ में सब कुछ? और इंसान अहंकार में घूमता कि ये सब कुछ में, अरे तो तेरा स्वयं का शरीर है। जो तन उपजा संग सो भी संग ना होया। किस बात का अहंकार करते हो? झूठी काया झूठी माया शोर मचाते जाते हो, और झूठी काया है झूठी माया है, फिर भी इसका गुमान हम लोग करते रहते हैं। तो ये अहंकार हमें ले डूबता है। हमारे दिल की धड़कन धड़काने वाला कोई और है। आप तो सो जाते हैं, आप थोड़ी दिल को धड़काते हैं। आप तो रात को नींद आ गई सो गए, लेकिन कौन है जो रात दिन दिल को धड़का रहा है, धड़कन दे रहा है आपको? जीवन के शुरुआत से और जीवन के अंत पर्यंत, श्वासों के अंत स्थिति तक आपकी धड़कनें धड़कते रहती है, दिल की धड़कनें धड़कते रहती। कौन धड़का रहा है? श्वासें जीवन के प्रारंभ से, जब जन्म लिया तब से, और जब अंत होगा तब तक श्वासें चलती रहती हैं। कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं, आप धड़का रहे हैं दिल को। ये धमनियों में रक्त प्रवाहित होते रहता है, निरंतर प्रवाहित होते रहता है, रात और दिन प्रवाहित होते रहता है। कौन इसको प्रवाहित कर रहा है? कैसे ये गति चल रही है? ये कोई और करने वाला। तो करने वाला कोई और है, और खामखाम अपना अहंकार लेकर घूम रहे हैं। हम बड़े अहंकार पालते हैं। आप अब धरती घूमती है, ये आप घुमाते हैं। धरती घूमना बंद कर दे, धरती पे एक वनस्पति नहीं होगा। सूरज की रोशनी यहां पहुंचती है, सूरज चमकना बंद कर दे, सूरज को क्या आप चमकाते हैं? आप तपिश देते हैं। उसको भी चलाने वाले ग्रह नक्षत्र जो अपनी गति से अपने एक्सिस पे, अपने जगह पे घूमते हैं, रोटेट होते हैं, और कहीं एक दूसरे से टकराते भी नहीं है, और गति भी बहुत तेज है। आपको तो 100 की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ जाए तो आपको कितना सतर्क रहना पड़ता है कि भाई यहीं टकरा गया, वहां टकरा गया। और धरती इतनी गति से घूम रही है। कभी उसका गूगल करके देखिएगा धरती की स्पीड कितनी है, आपको पता चलेगा, और कितनी बड़ी है, और कैसे वो अपने जगह पे 24 घंटे में पूरा चक्कर मारती है। सूरज भ्रमण करता है धरती का, धरती सूरज का भ्रमण करती, चांद बीच में, इतने ग्रह नक्षत्र हैं, कहीं आपस में टकराते नहीं। एक टकरा जाए आपस में, धरती विनाश हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो हम बड़े से बड़ा देखें और छोटे से छोटा देखें, पता चलेगा कि करने वाला परमात्मा है, हम कुछ नहीं है। आप तो झूठ में ही अहंकार पाल करके बैठते हैं, जबकि हमारा अहंकार करना बेकार है। जब हम इस प्रकार से जब सोचेंगे ना, तो देखेंगे कि कहीं कुछ नहीं है, हम करने वाला परमात्मा है, आप तो बस एक माध्यम मात्र हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपके हाथ में भगवान ने कर्म सौंपे हैं, आपके हाथों में मुक्ति सौंपी है, आपको मुक्ति दे दी है कि भाई ठीक है, आप जो है स्वतंत्र हैं, जैसे मर्जी कर्म करिए, जैसे मर्जी रहिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, है ना। लेकिन वो उसका परिणाम ये होता है कि अब हम जब उन्मत्त मन से काम करते हैं तो हम अहंकार कर बैठते हैं, न चाहते हुए। भक्तों के हृदय में भी आ जाता है। ये केवल ऐसा नहीं कि चलिए जो लोग विकारी हैं, जो विषय वासनाओं में फंसे हैं, संसारिक लोग हैं, उनके अंदर तो आता ही आता है, वो बात अलग है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनके मन में भी अहंकार आ जाता है। इसलिए हनुमान जी को जगह जगह मंदिर बने। हनुमान जी के अंदर तनिक भी अहंकार नहीं था। जहां वो सूक्ष्म होना था वो सूक्ष्म भी हो गए, और जहां उनको बंदी होना था वो बंदी भी हो गए, जहां उनको विराट रूप धारण करना था वहां विराट रूप भी धारण किया। इसलिए हनुमान कहा जाता है। हनुमान का अभिप्राय ही ये होता है जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने अहंकार का दमन कर लिया, इसलिए हनुमान है। तो क्यों ना हनुमान की तरह बने। जब हम, और राम के सबसे प्रिय कौन है? तो हनुमान जी हैं, है ना। तो जहां राम जी होंगे वहां हनुमान जी भी होंगे, और जहां हनुमान जी होंगे वहां राम जी भी होंगे। ऐसा कहा जाता है ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम के बिना, दोनों एक दूसरे के। तो जब ऐसा शिष्य, ऐसा भक्त बन जाता है तो फिर ऐसी जगह पे स्वयं भगवान भी साथी होते हैं, है ना। वो कोई तुमसे अलग नहीं हो पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, अहंकार चाहे सूक्ष्म हो, किसी भी प्रकार का, इसको पकड़ना सीखें, उस पर ध्यान रखें, और
इस भक्ति के मार्ग पे अगर आपको गिरा सकता है तो आपका अहंकार ही आपको गिराएगा, कोई और गिराने वाला नहीं। ये तो बहाने की बात है, बेकार की बात है कि वो फलाने ने गिरा दिया, फलाने की वजह से हमने भक्ति छोड़ दी, ढिमकाने की वजह से भक्ति, वो तेरा खुद का मन नहीं था करने का, दूसरे के ऊपर क्या बहाने मारते हो, है कि नहीं। दूसरों पे बहाने लगाना छोड़ दें, दूसरों को ताने मारना छोड़ दें, अपना स्वयं का आकलन करें और सूक्ष्मता से आकलन करें। इसलिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत होती है। इसलिए अहंकार से बचें, अहंकार आपकी भक्ति को खा जाएगा। इसलिए अपने भक्ति को बचाना है, अपनी साधना को बचाना है, अपनी सेवा भाव को बचाना है, तो अहंकार चाहे सूक्ष्म हो चाहे बड़ा हो, उसको खत्म करना सीखें, मिटाना सीखें। ठीक है ना, ये स्वयं को ही करना पड़ेगा और स्वयं ही इसको समझना होगा। गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा साथ होती है। आपको स्वयं ही इसके आत्मचिंतन और आत्ममंथन करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, इन्हीं विचारों के साथ सभी के लिए यही मनोकामना कि सभी अहंकार रहित होकर के भक्ति, भजन, साधना, सुमरन करें और आगे बढ़ें। इन्हीं मनोकामना के साथ प्रभु आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे और अहंकार रहित बनाए। इतना कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।